हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम जो हमारे असहयोग आंदोलन के बचे हुए क्वेश्चन थे उसको हम कवर करने वाले हैं, और इसके साथ ही स्वराज पार्टी का गठन और साइमन कमीशन से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मैं बहुत ही कम समय में आपको बीपीएससी के द्वारा जो है अधिक से अधिक पीवाईक्यू कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पेपर का पैटर्न जो है बदल चुका है। तो ये सभी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे चल के आपको हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो है बिहार जीके जीएस की सभी जो है पीवाईक्यू आपको कराने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो पिछले क्लास में हमने 13 क्वेश्चन देख लिए थे, और आज हम जो है 14वां क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला सवाल कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। आपको सही क्रम में बताना है कि क्या हुआ। अब देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए, पहले एक भीड़ जो जा रही थी उसको क्या किया गया, उसने पुलिस के थाने को जला दिया। लेकिन ये इसके पहले की बात नहीं है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर या जो आदमी थे, जो असहयोग आंदोलन के समर्थन में जो सभा चल रही थी, वो एक ऐसा कह सकते हैं रोड शो जो है निकाला जा रहा था थाने के सामने से। तो वहाँ पर क्या किया कि इन लोगों ने, पुलिस वालों ने गोली चला दी। तो चौरी चौरा में जो है पुलिस का गोली कांड हो गया सबसे पहले ये हो जाएगा। इसके बाद जो है जब भीड़ गुस्साई तो पुलिस वालों को उसने दौड़ा लिया, और पुलिस वाले जाके किस में छिप गए, पुलिस चौकी के अंदर छिप गए। लेकिन भीड़ ने क्या किया कि पूरी चौकी को ही आग लगा दी। तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद जो है गांधी जी ने जो है आंदोलन का स्थगन कर दिया, और इसके बाद जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो ये जैसे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही क्रम में लिखा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 8 फरवरी जो है 4 फरवरी को जो है ये घटना हुई थी, चौरा चौरी कांड, मैंने आपको बताया हुआ है। और 12 फरवरी को इन्होंने जो है आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। उसके बाद जो है मौका पाकर 10 मार्च 1922 को इनको जो है गिरफ्तार करके 6 वर्ष की जो है सज़ा दे दी गई थी, कारावास की। अगला सवाल देखिए, कह रहा है फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी जो है या चौरी चौरा जो है ये किस राज्य में है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है, ये भी याद रखिएगा। कब हुआ था ये घटना? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और कौन से आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो किसने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये आपको बताना है। तो चितरंजन दास ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी, याद रखिएगा। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लोगों ने जो है अपनी जो है वकालत छोड़ दी थी इस आंदोलन के दौरान। कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। क्या टाइम पीरियड है? तो 1920 से 22 के बीच में ये जो है चला था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें सभी प्रकार के लोग जो है शामिल थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, लेकिन ये गलत है। इन्होंने जो है काउंसिल का चुनाव भी लड़ा था, और उस पर जो है 63 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी, याद रखिएगा। ये मद्रास की पार्टी थी, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी कह रहा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें से गलत पूछा है, तो गलत पहला और दूसरा है, तो पहला ही विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वर्ष 1921 में कैसे हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं कि 1922 में तो चौरा चौरी कांड ही हुआ था, और उसके बाद जो है फरवरी में इन्होंने जो है आंदोलन को स्थगित किया था, और मार्च में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, मार्च 1922 में। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। बाकी चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, ये बिल्कुल सही है। अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। और गांधी जी ने पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है। तो याद रखिएगा, पहला ही जो इसका स्टेटमेंट है वही गलत हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था।
अगला सवाल देखिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ दिया था? बिहार के कौन से वकील थे जो अपनी लाभप्रद वकालत इन्होंने छोड़ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, सहजानंद सरस्वती भी नहीं थे, राजकुमार शुक्ल भी नहीं थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा कि जो है राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखिए, 1923 से जो है 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की जो है पुनरावृत्ति का कारण क्या था? अब क्योंकि जो है ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो ये सभी लोग शांत बैठे थे जितने भी क्रांतिकारी थे। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया और उसके बाद जो है फिर से क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू हो गई थी। ठीक है, तो आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर बम कांड उससे पहले हुआ था, उसके बाद जो है चौरा चोरी कांड हो गया, चटगांव शस्त्रागार वाला चीज़ हो गया, तो ये सभी चीज़ें होने लगी थी। तो ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करने से ये सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ी थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्वराज पार्टी का गठन। अब देखिए 1922 में जब इन्होंने जो है चौरा चौरी कांड की वजह से जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा, जितने भी स्वराज पार्टी के समर्थक थे, इन्होंने ये कहा कि हम जो है काउंसिल के चुनाव में भाग लेंगे और जो है अंग्रेज़ों को जाके सदन में उनके साथ हम बैठेंगे और उनको जो है कार्य नहीं करने देंगे, उनका विरोध करेंगे। लेकिन गांधी जी ने ये कहा और कांग्रेस ने ये कहा, इन्होंने कहा कि जो है नहीं नहीं, हम जो है चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो इसी बात पर इनमें जो है विवाद हो गया और इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। और स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये चीज़ याद रखिएगा। और किसके उद्देश्य से किया था? तो ये जो है काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहते थे और वहाँ से जो है अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे। तो किस उद्देश्य से की गई थी ये आपको बताना है। तो कौन सा उद्देश्य? मैंने आपको बताया कि राज्य परिषदीय चुनाव में भाग लेने हेतु हुआ था। और कुछ दिन बाद जो है इनका फिर से समझौता हो गया था और कांग्रेस ने इनको जो है इजाज़त दे दी थी और इन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस के अंदर रहकर ही स्वराज पार्टी को चला सकते हैं। तो इसका C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किसकी असफलता के बाद हुई थी? 1920 से 22 से के बीच में जो है असहयोग आंदोलन जब चला था और इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था, उसके बाद जो है स्वराज दल का गठन किया गया था या स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और बिहार में अगर पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह ने जो है स्वराज दल का गठन किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो तिलक और किसने? चितरंजन दास ने। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसका D विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मैंने बार बार आपको बताया है कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका जो है गठन किया गया था 1923 में। तो इसका C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जनवरी 1923 में इसका गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में अगर हम बात करें तो स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका जो है A विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे जो है पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह जो है बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? फिर से वही सवाल आपसे पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। B विकल्प में जो है श्री कृष्ण सिंह दिया गया है, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। 59वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। 31 दिसंबर 1922 को टैकोरी पैलेस में हुई बैठक में चितरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की जो है घोषणा की, जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया और वर्ष 1923 में इसका नाम बदलकर जो है स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो RSS में से नहीं हुआ था और जो है उस समय जो है RSS का गठन भी नहीं हुआ था, कांग्रेस में से हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हुआ था। तो B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। BPSC CDPO जो है प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए जनवरी इलाहाबाद में जो है चितरंजन दास, नरसिंह
चिंतामन, केलकर, मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू उसके जो है सचिव बनाए गए थे। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग कर देना भी इस आंदोलन का जो है प्रमुख उद्देश्य था। अगला सवाल देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी, ये आपको बताना है। स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल जो है विशेष वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चितरंजन दास ने ऐसा कहा था। याद रखिएगा, ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 1927 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1927 में ही कर दी गई थी और 3 फरवरी 1928 को जो है ये बम्बई पहुँचा था। याद रखिएगा, तो ये पहली बार भारत कब आया था? तो ये बम्बई में जो है 3 फरवरी 1922 को आया था। याद रखिएगा 3 फरवरी को। और इसका जो आयोग का गठन किया गया था वो 1927 में ही किया गया था, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। 38वीं बीपीएससी का ये सवाल है। देखिए वर्ष 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर जो है इसकी समीक्षा है, तो एक संवैधानिक आयोग का जो है गठन करने का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम जो है व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा है तो 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, चूँकि इसमें सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे और इसीलिए जो है इसको सर्वश्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया गया था। और लाहौर में इसी का विरोध करते हुए 1928 में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के विरोध में जो है सैंडर्स की हत्या भी की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए TRE 3 का ये सवाल है कि जो है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन की घोषणा जो है ये नवंबर 1927 में की गई थी, ठीक है। नवंबर 1927 में की गई थी, लेकिन देखिए नवंबर 1927 कहीं दिया नहीं गया है, ये दिसंबर है, ये भी जो है 1929 है, ये 28 है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है सही हो जाएगा। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसका जमकर विरोध हुआ था और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था, याद रखिएगा। ये 3 फरवरी 1928 को जो है मुंबई पहुंचा था। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में जो है नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए स्वराज प्रस्ताव जो 1929 में दिया गया था उससे संबंधित सवाल है। पुनः याद रखें कि यह झंडा जो है लहरा गया है और कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। तो ये किसने कहा था? लाहौर में जब रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया गया था उसी टाइम ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और इसी दिन जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन की ये बात है, तो इसको भी भूलिएगा नहीं। अगला सवाल देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में जो है पारित किया गया था। तो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये जो है 1929 में हुआ था और इसी दिन ही जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है मनाने की घोषणा भी की गई थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है गृहीत हुआ था? कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन जो है 1929, लाहौर अधिवेशन 1929 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी 9वीं से 10वीं के एग्जाम में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अगला सवाल फिर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? कौन से सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर जो है भारत का झंडा फहराया गया था और फिर स्टेटमेंट भी दी थी। किसने दी थी? तो जो है जवाहरलाल नेहरू ने दी थी कि पुनः याद रखें कि यह झंडा लहरा गया है और यह कभी भी जो है झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या भारत जो है या बालक जो है भारत में जीवित है। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है याद रखिएगा। 1929 में जो है लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अब ये आपको बताना है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है एक ही आदमी था, उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही हो जाएगा। अगर 1931 का कराची अधिवेशन आपसे पूछता है तो उसके जो है वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ उसको आप लोग जो है याद रखिएगा। देखिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का
घोषित किया गया था। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसी में इस बात की चर्चा हुई थी और 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इसीलिए जो है भारत का संविधान भी जो है 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, पूर्णतः 1950 को, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी के दिन का भी महत्व रखना था, क्योंकि भारत तो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था, तो इसीलिए इसी दिन जो है संविधान को लागू किया गया था। ये भी एक कारण था, तो ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी में ये पूछा गया ये सवाल था। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 और 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है मनाया गया। उस वर्ष से प्रतिवर्ष जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया था। अगला सवाल देखिए, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये किसने उठाया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये सही जवाब इसका हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। सेशन थोड़ा सा छोटा था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा बीपीएससी के पैटर्न में जो है बदलाव हो गया है और अब जो है 150 नंबर के क्वेश्चन केवल जीके जीएस से ही पूछे जाएंगे, जिसमें 1/3 आपका माइनस मार्किंग भी होगा। 1/3 माइनस मार्किंग का क्या मतलब है? आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारे 1 क्वेश्चन जो है कट जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और फिर 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो भी हमको फिर 0 नंबर ही मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें याद करके आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए चलिएगा। अभी आंदोलन तो चल रहा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो है ज़्यादा कुछ होने वाला है, क्योंकि सरकार कब सुनती है कब नहीं सुनती है सरकार के ऊपर है। आंदोलन तो अभी गर्दनी बाग पटना में लगातार जारी है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में और जो है आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। लड़ना भी है और पढ़ना भी है, दोनों साथ में करना है, तभी जो है सफलता मिलेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।